बाबूलाल मरांडी के पूर्व सलाहकार पर एक पीड़िता ने यौन शोषण का मामला दर्ज कराने के बाद झारखंड की सियासत गर्म हो गई है। इसे लेकर बाबूलाल मरांडी ने प्रेसवार्ता कर हेमंत सरकार पर हमला बोला है। बाबूलाल मरांडी सुनील तिवारी दर्ज कराए गए एफआईआर को राजनीतिक द्वेष में आकर दर्ज कराया गया मामला बताया। 15 अगस्त की रात सुनील तिवारी के घर काम करने वाले मेड का काम करने वाली नाबालिग लड़की को उसके घर से उठकर ले गई और लगातार उन्हें कई स्थानों पर ले गई। इस दरमियान हम लोगों ने कई बार पुलिस के वरीय अधिकारियों से जानने का प्रयास किया पर किसी भी पुलिस अधिकारी ने कोई जवाब नहीं दिया। सुनील तिवारी पर लगे यौन शोषण के आरोप के बाद मरांडी ने कहा कि मामले की जांच निष्पक्ष एजेंसी से हो। पूर्व में हेमंत सोरेन पर महाराष्ट्र के युवती द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद जब युवती ने महाराष्ट्र के एक युवती का कुछ माह पूर्व एक वीडियो वायरल किया गया था। इस वीडियो का कहीं सीधा संबंध 2013 अवधि के तत्कालीन मुख्यमंत्री से था। लड़की के द्वारा जारी वीडियो में बाबूलाल मरांडी, निशिकांत दुबे, सुनील तिवारी का नाम लिया था, जिसमें युवती ने अपने ऊपर हुए किसी भी तरह की घटना घटने के बाद उसके जिम्मेवार होने की बात कही थी। लेकिन अगर इस मामले में की फ्लैशबैक में जाए तो ये वही सुनील तिवारी है जो कई महीने हेमंत सोरेन और महाराष्ट्र के युवती का जब मामला सामने आने के बाद कई दिनों भूमिगत थे। हालांकि एक बार सुनील तिवारी पर मामला दर्ज होने के बाद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री ने सामने आकर सुनील तिवारी का बचाव करना कई तरह के सवालों की तरफ इशारा एक करता है। को आप रख करके आप हमने तो आज तक यही सुना था, कोई लवारिस तरह कोई बच्चे मिल जाते हैं या कहीं पर कोई बच्चे रिस्क्यू होते हैं तो उनको ला करके लोग सुधार गृह में रखते हैं। लेकिन जो अपने माता पिता के घर में जो बच्ची रह रही है पिछले 1 महीना से और घर से उनको उठा करके बाल सुधार गृह में उसको रखता है। आप बताओ कि क्या मामला, आज तक भी उसको छोड़ा नहीं है। कल बताया कि आज छोड़ेंगे, आज पता चला कि ऊपर से टेलीफोन आया कि अभी बच्चे को और 2 दिनों तक नहीं छोड़ना है। भाई क्या हो रहा है मजाक। और उसी में से जो दूसरे जिससे लोगों ने केस कराया, 1 साल पहले वो बच्ची उनके घर में काम करते थे और उनसे लोगों ने केस कराया। तो निश्चित रूप से केस की आप समझ सकते हो। मैंने इसलिए बताया कि ये सारे जो बिल्कुल फैब्रिकेटेड, जिसको इसलिए हमने कहा कि ये सारे मामले को या तो क्या कहते हैं, राज्य सरकार की पुलिस प्रशासन पर तो कोई भरोसा नहीं है। अगर कोई बात तक नहीं करते हैं ठीक से तो उनकी जांच पर आप क्या भरोसा कर सकते हैं। तो इसलिए हम कहेंगे पूरे मामले को सीबीआई को दे देना चाहिए या फिर हाई कोर्ट की सिटिंग जज के अध्यक्षता में जांच करा देनी चाहिए, ताकि यह पता चल सके कि मामला क्या है, हुआ क्या है इसमें। कल अभी चूँकि गवर्नर है नहीं, गवर्नर आएंगे, महामहिम आएंगे तो उनसे भी हम लोग मिलेंगे, अर्जी करेंगे। अगर इस प्रकार की किसी को भी कोई लोग, तब तो कोई किसी के घर में कोई काम करने में लोग डरेंगे, काम करने वालों को रखने में लोग डरेंगे। और सरकार के विरोध में आप सब लोग भी लिखते हैं, आप सब लोग भी दिखाते हैं, तो आप लोगों को भी सावधान में कर देना चाहता हूँ कि किसी दिन आपके ऊपर भी कोई इस प्रकार की केस कर देगा। तो ये बिल्कुल अन्याय है, जुल्म है और इसका हम विरोध करते हैं और हम इसका कहते हैं कि भाई जांच करिए और निष्पक्ष एजेंसी से जांच कराइए। इसीलिए मैं आज आप सब लोगों के समक्ष मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ और इसलिए लगा कि मैं आज आप सब लोगों के सामने इन सारे बातों को या तथ्यों को मैं रख सकूँ। छोड़ दीजिए, राज्य के लिए यह घातक है। इसकी शुरुआत तो आप लोगों ने की। सवाल ही नहीं पैदा होता है भाई। मुख्यमंत्री के ऊपर जो आरोप लगे थे, कौन से? आपने मुख्यमंत्री के ऊपर हमने आरोप कहाँ लगाए भाई? अगर मुख्यमंत्री को लगता है कि हमने तो कहा कि 2013 में वो लड़की ने केस की, 2020 में हाई कोर्ट में उन्होंने केस की, तो मुख्यमंत्री तो अगर निर्दोष है तो उनको तो खुद ही लिख करके दे देना चाहिए कि भाई किसी भी एजेंसी से आप जांच कराइए। तो आज तक तो मुख्यमंत्री चुप है। तो आपका कहना है कि हाँ, अगर मेरे ऊपर कोई आरोप, आज भी तो मैं कह रहा हूँ ना, अगर मेरे सलाहकार के ऊपर आरोप लगे तो मैं तो कह रहा हूँ अब सीबीआई से जांच कराए, न्यायिक अधिकारियों से, सिटिंग जज है उनसे जांच कराइए। दोनों मामलों की जांच नहीं, सीबीआई से हाँ दोनों होने चाहिए ना, क्या दिक्कत है भाई? हम कोई डरते थोड़े यार, कोई हम लोग तो राजनीति खुली किताब है करते हैं।
कोई बाबूलाल मरांडी ऐसा कोई नहीं बोलता है कि ये करके डबल स्टैंडर्ड की हम बात नहीं करते हैं। बाबूलाल जी, आपको क्या लग रहा है कि जो इंटरवेनर बने हैं सुनील तिवारी, और जिसका टेंटेटिव डेट है दिखा रहा है कि 24 तारीख को संभवतः सुनवाई हो सकती है सुप्रीम कोर्ट में, सिर्फ ये दबाव बनाने के लिए और 376 डाला गया? नहीं, दबाव बनाने के लिए तो पूरा कोशिश की गई। जब अभी हमने आपको बताया कौन कौन लोगों ने किस प्रकार से कोशिश किया, वो सब मैं जानता हूँ, क्योंकि हमें वो बताते रहे हर दिन की बातों। जब दबाव बनाने का काम नहीं आया, व्यक्ति डरे नहीं, व्यक्ति विचलित नहीं हुए, तब लगा कि हमारे ऊपर जो आरोप है तो आरोप है, आप तुमको भी हम नहीं छोड़ेंगे। इसको यही है, समझिए। छुपा छुपी क्या है भाई? तब तो सामने सब कुछ तुरंत आ जाता, उसी समय आ जाता। आप बताइए कि लड़की जो कह रही कि 2020 के मार्च से सितंबर तक ये सारे घटनाएं हो रही है, पढ़ी लिखी लड़की है, उस समय थाना में लिख करके दे सकती थी, अपने खूंटी में भी दे सकती थी, तिवारी जी के घर में भी परिवार है, उन लोगों को भी बोल सकती थी। चलो उनको नहीं बोल सकते थे, कहीं तो लिख करके दे सकते थे ना। लेकिन अगर लगभग 1 साल तक कहीं कोई मामला नहीं आया और अचानक फिर इस प्रकार की, तो इसका अर्थ ही होता है। और आज भी जैसे हमने कहा कि उन बच्चे लोगों को उठा के ले आया, तो हमने खुद सीनियर एसपी से बात करने की कोशिश की, डीजी से बात हुई तो उन्होंने कोई स्पष्ट नहीं बोला, हमको नहीं पता है, हम पता करके बताते हैं। आज तक नहीं बताए। ग्रामीण एसपी से बात किए तो उन्होंने कुछ बताया कि नहीं, खूंटी तरफ से बच्ची को लाया है, उधर लवारिस की तरफ थे। तो हम बोले कि क्या बात करते हो साहब, हमने तो बात करवाया अनगढ़ा के थानेदार से, उन्हें कहा घर से उठा के लाए हैं। उनकी बच्ची की भाभी और उनके पिताजी लोगों को हमने कल पूछा अपने से, जब वो लोग रांची आए थे बच्ची को लेने के लिए, तो उन्होंने पूछा कि भाई कहाँ से तुम लोगों को लाया? तो बोला घर से लाया पुलिस ने। तो ये क्या मजाक है? तो इसलिए मैंने कहा कि ये तो बिल्कुल टूल्स के रूप में काम करे। और मैंने फिर बार बार कहता हूँ भाई, पुलिस प्रशासन होता है, कानून व्यवस्था है, कानून के हिसाब से काम करने की, और सरकार भी उसी के हिसाब से काम करनी चाहिए। अपने हिसाब से सरकार को चलाने की जरूरत नहीं है, इसीलिए संविधान होता है, उसीलिए नियम परिनियम बनता है। और उससे बियॉन्ड अगर कोई भी काम करता है, तो जितने लोगों ने काम किया उनका हद श्राप दुनिया देख रही है, पूरा देश भी देख रहा है उन लोगों का। इसलिए हम हेमंत जी से भी कहेंगे कि भाई आप रास्ते से भटक के अगर इधर उधर करके काम करोगे तो आने वाले कल आपको कोई माफ़ नहीं करेगा। इंटरवेनर बनने के बाद देखो, आप रख करके आप, हमने तो आज तक यही सुना था, कोई लवारिस तरह कोई बच्चे मिल जाते हैं या कहीं पर कोई बच्चे रिस्क्यू होते हैं तो उनको ला करके लोग सुधारगिरी में रखते हैं। लेकिन जो अपने माता पिता के घर में जो बच्ची रह रही है पिछले 1 महीना से, और घर से उनको उठा करके बाल सुधारगिरी में उसको रखता है, आप बताओ कि क्या मामला? आज तक भी उसको छोड़ा नहीं है। कल बताया कि आज छोड़ेंगे, आज पता चला कि ऊपर से टेलीफोन आया कि अभी बच्चे को और 2 दिनों तक नहीं छोड़ना है। भाई क्या हो रहा है मजाक? और उसी में से जो दूसरे जिससे लोगों ने केस कराया, 1 साल पहले वो बच्ची उनके घर में काम करते थे और उनसे लोगों ने केस कराया। तो निश्चित रूप से केस की आप समझ सकते हो। मैंने इसलिए बताया कि ये सारे जो बिल्कुल फैब्रिकेटेड, जिसको इसलिए हमने कहा कि ये सारे मामले को या तो क्या कहते हैं, राज्य सरकार की पुलिस प्रशासन पर तो कोई भरोसा नहीं है। अगर कोई बात तक नहीं करते हैं ठीक से, तो उनकी जांच पर आप क्या भरोसा कर सकते हैं? तो इसलिए हम कहेंगे पूरे मामले को सीबीआई को दे देना चाहिए, या फिर हाई कोर्ट की सिटिंग जज के अध्यक्षता में जांच करा देनी चाहिए, ताकि यह पता चल सके कि मामला क्या है, हुआ क्या है।